सुख की इच्छा देगा, देखता जा रहा है देखता जा रहा है। एक कल्पना कर रहे हैं जैसे एक आदमी स्त्री के सुख की इच्छा लेकर चला, तो सुख की इच्छा को लेकर चलते 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 उसके भीतर सुख की इच्छा है, सुंदर स्त्री सामने आते ही वो सुख की इच्छा जागृत हो जाएगी, प्रसुप्त इच्छा जो है जागृत हो जाएगी, वो रूप विकार का रूप धारण कर लेगी, और ज्यादा हो जाएगा तो वो और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, और उसके बाद और आगे हो जाएगा तो और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो सुख की इच्छा जो है ये मनुष्य के भीतर में प्रसुप्त रूप में रहती। छोटे बालक का जन्म हुआ है, उसके भीतर सुख की इच्छा पड़ी हुई है भीतर, तो बाल्यावस्था में वो अज्ञान जो है सुप्त अवस्था में, सुख की इच्छा उसके भीतर सुख उसके सुप्त रूप में। ऐसे आप भी अनुभव कर सकते हैं, हमारे जीवन में कुछ इच्छा सुप्त रूप में रहती और कुछ विकार का रूप धारण कर लेती, कि कभी ऐसी उग्र हो जाती है कि हम अपने को रोक ही नहीं पाते, और इसके आगे भी जब बढ़ जाते हैं तो मनुष्य राक्षस जैसा होता है, हावी हो जाता है। तो ये अविद्या का क्षेत्र जो है ये मनुष्य के साथ में रहता है, अविद्या कह दो चाहे सुख की इच्छा कह दो। सुख की इच्छा शरीर के साथ तादात्म्य लेकर के ही रहती। तो सुख की इच्छा बहुत सूक्ष्म होती है, अपने स्वार्थ की सुख की इच्छा रहती है, ऐसे अपने हित की सुख की इच्छा रहती है, अपने हित में ही अपने को सुख दिखता है। तो स्वार्थ कहो चाहे सुख कहो बात एक ही है। संत महापुरुषों में सुख की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है, इसलिए उनके भीतर में अपने हित की इच्छा भी नहीं रहती है। छोटा बालक हो गया तो क्या होगा, उसके भीतर में जो सुख की इच्छा है, सुख की इच्छा के कारण तो जन्म हुआ उसका, सुख की इच्छा ना हो तो जन्म हो जाएगा क्या? हम लोगों का भी जन्म हुआ है तो सुख की इच्छा को लेकर के तो हुआ है। तो ये जो सुख की इच्छा का क्षेत्र जो है, कुछ इच्छा हमारे भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, और वही सुप्त इच्छा भीतर इच्छा रहती है, सामने वस्तु पदार्थ आ जाते हैं तो मनुष्य को रूप धारण विकार रूप धारण कर लेते। फिर आ जाता है तो और ज्यादा हो जाता, फिर और ज्यादा हो जाता है तो आदमी विकराल रूप धारण करता है, इतना वो तत्पर हो जाता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो ये सुख भोगना ही भोगना है। तो ये सुख और हित ये लगभग लगभग अपना हित भी सुख के आधार पर है, मुक्ति का भी सुख हम चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, तो वो सुख ही तो हुआ, मुक्ति का सुख भी तो बाधक हो गया, किंतु उसके हम अधिकारी नहीं है। क्यों कि हम अपने अपने सुख की इच्छा का त्याग करेंगे तब तो मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम तो मुक्ति के लिए भी अपना सुख नहीं छोड़ते। अब हम लोग जितने बैठे हैं अपने भीतर सुख की इच्छा सुप्त अवस्था में है कि नहीं? बैठे हैं कि तो भीतर इच्छा का अभाव लेकर बैठेगा। हम लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं सुख की इच्छा का अभाव करने के लिए बैठे हैं कि करके बैठे? दोनों ही नहीं बैठे। करने के लिए बैठे हैं तो कब करोगे? तो कोई गप्पूलाल के गुलगुले तो उड़ नहीं रहे हैं कि भाई चलो गप्पे करके हाँक करके पूरे चलना है। सुख की इच्छा का अंत करने के लिए भी नहीं बैठे। लोग कहते हैं भाई धीरे धीरे करेंगे, भाई धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है तो कब होता है धीरे धीरे? मरने के बाद फिर सब धीरे धीरे ही है। तो मेरी दो बातों पर दृष्टि गई, आपके और हमारे साथ जो सत्संग चलता है, तो हम क्या मतलब मैं भी अपना अध्ययन करूं तो हमारा जीवन भी सुख की इच्छा के आधार पर ही टिका हो, जहाँ सुख मिले, जहाँ आराम मिले, जहाँ बढ़िया भोजन मिले। वो एक पंजाब की घटना है। वहां एक शरणानंद जी महाराज एक जगह कहीं जाते थे,
शायद कहीं पटियाला में या किसी जगह शरणानंद जी महाराज जाते, पंजाब के किसी शहर, नाम मैं शहर का भूल गया इसलिए वहां जाते थे। तो शरणानंद जी महाराज जहाँ गए तो वहां एक साधु आए। तो शरणानंद जी महाराज के साथ वो सत्संग में आया और सत्संग सुनने लगा। और वो 4-5 दिन रह करके शरणानंद जी महाराज चले गए और साधु वहीं रह गया। लोगों ने समझ लिया शरणानंद जी महाराज के सत्संग में आने वाला साधु है, उसको सब जी महाराज जी महाराज जी महाराज करने लगे। तो शरणानंद जी महाराज तो चले गए और वो महाराज वहीं रह गया। महाराज आप पधारो हमारे घर भोजन भिक्षा के लिए। अब बाबा जी पहुंचने लगे। अब आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक बुला बुला करके भोजन कराए तो बाबा जी दूसरी जगह जाएंगे? यहाँ भोजन आदर पूर्वक भिक्षा आदर पूर्वक नहीं मिलती हो आदि उस जगह जाएंगे क्या? आग्रह करके खिलाने वाले हो तो दूसरी जगह जाएगा आदमी? तो बाबा जी 6 महीने वहीं रह गए। संयोग से शरणानंद जी महाराज फिर वहां आ गए 6 महीने के बाद। वो प्रज्ञा चक्षु थे किंतु बड़ी बुद्धि उनकी तेज थी। अरे बोले महाराज मैं आया और गया, आप यहाँ ही बैठे हैं। साधु को एक जगह तो रहना नहीं चाहिए, याया पर वृत्ति से रहना चाहिए। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेश श्याम मटा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को गोस्वामी लोगों को शिक्षा दिया कि हे तात ब्रज में रहो किंतु एक वृक्ष के नीचे बिल्कुल मत रहना। बड़ा बड़ वृक्ष है छायादार है और इसमें रह सकते, एक वृक्ष के भी नीचे मत रहे। और ग्रामेश भिक्षामठ ब्रज में रहो किंतु एक वृक्ष के मत रहो, एक गांव में भी मत रहो। एक जगह रह जाओगे, एक जगह में बड़ा वृक्ष है तो उसके नीचे आपकी आसक्ति हो जाएगी। ग्रामेश भिक्षामठ, गांव में जाकर भिक्षाम भिक्षाम भिक्षा लेते रहो, एक वृक्ष के नीचे भी मत रहो। आज इस वृक्ष के नीचे रहे कल दूसरे वृक्ष के नीचे जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है जहाँ बैठता है वहीं अपना डेरा जमा लेता है और वही जो चिल्ले पिल्ले बन जाता है। तो आए बोले रे महाराज आप अभी यहाँ बैठे? बोले हाँ महाराज आपके जाने के बाद यहाँ लोगों ने बड़ा आग्रह किया और मुझे जो है मैं यहाँ ही रहा। तो बोले तुम साधु होकर के आदर पूर्वक भिक्षा मिल रही इसलिए यहाँ पड़े रहे थे, भिक्षा के लिए आए हो संसार में कि कल्याण करने के लिए साधु बने? बड़ा फटकारा। अरे मैं आया और गया तुम यहाँ जमे रह गए। बोले महाराज लोगों ने जाने नहीं दिया। मैंने लोगों ने जाने नहीं, तुम तो साधु हो, तुम तो कल्याण के लिए, यहाँ आदर पूर्वक भोजन मिल रहा है आदर पूर्वक भिक्षा मिल रही है, तुम यहाँ पड़े हो। तो भिक्षा के लिए आए साधु बने हैं कि कल्याण करने के लिए साधु? बहुत फटकारा उन्होंने। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ हमें सुख मिलता है जहाँ आदर मिलता है, आओ महाराज जहाँ होता है वह महाराज भी वहां पहुंच जाते। ये जो सुख की इच्छा होती है ना, ये सुख की इच्छा का त्याग जितना हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, साधु ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए साधुओं को पहले त्याग करना चाहिए। और गृहस्थों पर उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। गृहस्थ में रह करके सुख की इच्छा का त्याग न करे तो महाराज गृहस्थ चलना ही मुश्किल। आज गृहस्थ भी जो है क्यों पतन, गृहस्थों का पतन क्यों हो रहा है? इसलिए कि सारी सुख की इच्छा, विवाह भी सुख की इच्छा की, लड़की भी चाहिए लंबी, इतनी लंबी इतनी चमड़ी वाली, ऐसे ब्लड ग्रुप वाली, ऐसी है वैसी है। अरे क्या तमाशा हो। लड़की को लड़का भी खाता पीता चाहिए। अब पीता खाता हो तो लड़का खाता पीता और पीता खाता हो तो खाता पीता और पीता खाता में कितना फर्क हो गया? उससे भाई लड़का खाता पीता है कि नहीं? बोले खाते पीते घर से है। बोले पीता खाता है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य है चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे साधु बन जाए,
चाहे कुछ भी बन जाए, ये सुख की इच्छा मनुष्य के भीतर में एकदम बनी रहती है। और सुख की इच्छा के आधार पर ही अपनी हित की इच्छा भी आधारित रहती है। भाई सुख चाहे स्वार्थ का हो चाहे परमार्थ का हो, किंतु स्वार्थ और परमार्थ के सुख से आगे आदमी बढ़ता है तो विश्व के कल्याण की बात मन में आती है। तो चाहे बालक हो चाहे कोई भी हो, सुख की इच्छा भीतर बनी रहती है। बुढ़ापे तक सुख की इच्छा बनी ही रहती। बूढ़ा हो गया कि तो मन बूढ़ा होता है क्या? भोगा न भुगता वे में भुगता। भोगों को हमने भोग लिया तो भोगों ने हमको भोग लिया। भोगों ने हमको काले ने या तो काले ने या तो वे में वे, काल भी नहीं गया हम ही चले। हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी हम लोगों को खाते। भोगी आदमी का जो है जीवन ही एकदम विचित्र दशा को प्राप्त। हम लोगों के जीवन नहीं बता रहे हैं कि हम लोगों ने भोगी की इच्छा से जीवन बिता है, तभी तो हम लोग कोई करार रहा है, कोई ये हो रहा है, ये पिराता वो पिराता, वो होता वो होता। क्या कारण क्या है? ये मैं विचार कर रहा हूँ कि सत्संग में लोगों की रुचि नहीं होती, सत्संग में लोग बढ़िया ढंग से आ नहीं पाते। उस सारे मूल में कारण क्या है? मूल में कारण ये देखने में आया कि ये सुख की इच्छा ही मूल में कारण। तो भगवान ने कहा काम येष क्रोध येष रजोगुण से। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, और बहुत खाने वाला है और बहुत पाप कराने वाला है। इसको तुम बैरी जानो। अब सुख की इच्छा को बैरी मानते हैं कि मित्र मानते हैं? बैरी मानोगे तो दूर रहोगे, और मित्र मानोगे तो उसको गले लगाओगे। हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा लल्ला। क्या क्या भगवान की वाणी में क्या शब्दों का क्या विन्यास है, क्या शब्द रखे हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण। अर्जुन ये काम ही क्रोध है, और कहीं कहीं काम ही लोभ। काम एष क्रोध एष, काम एष लोभ एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मेवैरेण। ये महान खाने वाला है और महान पापों में लगाने वाला है, इसको वैरी जानो। बोले वैरी कैसे जाने? तो दिखता ही नहीं है। भगवान ने 3 दृष्टांत है। धूमेना व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथुल बिना तो गर्भस्तथा तेने तमाप। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है तो कुछ कुछ अग्नि दिखती है। एक तो ये होता है, कुछ साधक सजग होते हैं, उनको जैसे धुएं में अग्नि ढकते तो उसमें अग्नि दिखती है। साधकों का जब विवेक जागृत होता है तो उसमें कुछ अग्नि जैसे दिखती है, वैसे उनको काम दिखता है। और आगे साधक और जड़ हो जाते तो उनको बोले यथा दर्शो मलेन च। जैसे दर्पण में मुख थोड़ा थोड़ा बिल्कुल धुंधला सा दिखता है, तो थोड़े से और नीचे वाले साथ। और यथुल बिन आवृतो गर्भस, गर्भ जो है आवृत होता है तो किसी को ही नहीं दिखता। हम लोगों के भीतर में क्या है, ये सुख की इच्छा कैसी है? ये गर्भ जैसे आवृत होता है जेर के द्वारा, जैसे जेर से आवृत गर्भ नहीं दिखता है, ऐसे हम लोगों को काम नहीं दिखता। और साधक थोड़ा सावधान हो जाता है तो उसको दर्पण के समान दिखता है, और साधन दिखता है, साधक और आगे बढ़ता है तो अग्नि के समान उसको चट 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 करता हुआ अग्नि दिखती है। 3 दृष्टांत कितने भगवान ने विलक्षण दिए। धूमेना व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथुल बिना वृतो गर्भस तथा तेने दमाप। और आवृतम ज्ञान में तेन, इसने जो है ज्ञान को ही आवृत कर लिया है। और ज्ञानी नो नित्य बैरी ना। एक बैरी ऐसा होता है आपके समय समय पर बैर करता है, और एक ऐसा बैरी है जो आपके साथ नित्य बैर करता है। आपके हमारे साथ नित्य बैर कौन कर रहा है? ये सुख की इच्छा हमारी नित्य बैरी नहीं बनी हुई कि नहीं?
हैं? क्या यार, सुनते ही नहीं हो, बीच में बोलना शुरू करते हो, मेरा प्रवाह रोक देते हो ना। क्या कह रहे थे हम? नित्य वैरी आवृतम ज्ञान में ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान बनना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको अपनी सुख की इच्छा को नित्य वैरी समझना चाहिए। ये तो हम लोग को नित्य वैरी दिखता है क्या काम? ये तो बड़ा मित्र के जैसा दिखता है। और कहते कि दुष्पुरे ना लेने नजर, जैसे ऐसे अग्नि होती है और वो महाराज उसमें घी डालते जाओ तो कभी बुझती है? बढ़ती रहती है। हम लोग क्या है, थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं। सत्संग में आए, थोड़ा सा घी साथ में लाया और बैठे सत्संग में, थोड़ा घी डाल, बात मस्ती आ रही है, सर्दी का समय, गर्मा गर्म कपड़े हैं, रात में दबा करके भोजन किया हुआ है, क्या बढ़िया सत्संग हो रहा है। किंतु महाराज इससे तो काम नहीं चलता। साधक को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम में भरतव्य। हे अर्जुन, तुम क्या करो, सबसे पहले अपने इंद्रियों का नियमन करो। और पाप मानम प्रज ही है न, ये पाप में लगाने वाला, इसको मारो तो, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान का नाश करने, ये हमारे ज्ञान का और विज्ञान का नाश क्या कर रहा है? ये सुख की इच्छा है तो ज्ञान विज्ञान का नाश कर रही है। आप बताओ, सुख की इच्छा वाले कौन सा ज्ञान हो? संसार है ये दिखेगा कि भगवान है ये दिखेगा? संसार है यही दिखेगा। भोगी आदमी को धन ही धन दिखता रहता है, कामी आदमी को स्त्री दुखने लगती है, जो प्रसिद्धि मान बढ़ाई चाहता है उसको मान बढ़ाई दिखने लगती। तो तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो, सबसे पहले इंद्रियाण्य पर संयम करो कि भाई हमें अब साधक है, अब इंद्रियों को लगने अच्छे लगने वाले भोग हम नहीं देंगे। बढ़िया खाना पीना देखना सुनना आदि ये सारे इंद्रियों को भोग, इस पर रोक लगाओ। बोले इस पर रोक नहीं लगती है, इसलिए तो क्या होता है? सुख की इच्छा के त्याग के बिना कोई भी साधक आगे बढ़ पाता है क्या? तो मेरा ध्यान तो गया, मैंने कहा ये क्या बात है, सत्संग तो चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो सब अपने ऐसी तन के बैठे हुए हैं कि किसी तरह से ये छुट्टी मिले और जाकर हम टूट। हम लोग छोटे छोटे थे कि घड़ी हरदम देखते रहते, सबसे गाली सबसे ज्यादा वो चुटके को देते रहते। ये आगे बढ़ता ही नहीं, एक दौड़ता रहता है, एक धीरे धीरे बढ़ता है, और ये छोटा जो है, मोटा जो है, ये आगे बढ़ता ही नहीं। घर जाने का समय होता था, खेलने का समय होता था, अब पढ़ते 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 एकदम गुब्बारा भीतर बज जाता, कब घंटी बजे और कब भागे। सबसे ज्यादा दोषी ये छोटा वाला मोटा वाला काटा है, बढ़ता ही नहीं। जब देखो एक पर ही, दूसरा चक्कर काटता है तब फिर आगे। और पढ़ने में ऐसा हो जाए कि महाराज पढ़ाई में मन लगे तो कब क्लास पूरा हो जाता पता ही नहीं। तो क्या है, सुख की इच्छा ही सारे हित में बाधक है, सुख में बाधक है, अपने कल्याण के बाधक है, दूसरे के कल्याण में बाधक है। जीवन जीने में मुख्य बाधक है सुख की इच्छा। और भगवान ने गीता में सबसे ज्यादा यदि किसी बात पर जोर दिया है तो सुख की इच्छा पर। कामना का त्याग करो, और भगवान कहते हैं मेरे को याद करो। सारी गीता में खोज करके आप पता कर लो, दो ही बातों की भगवान ने मुख्यता दी है, एक कामना का तो त्याग करो और मेरे को भूलो मत। कहना हम लोग दोनों ही बातों में अग्रणी है कि नहीं? बोले कामना का तो त्याग होता ही नहीं, और बोले भगवान की तो याद ही नहीं आती। अरे भाई जीवन नहीं बना। तो कामना के त्याग के लिए क्या करना पड़ेगा?
कामना के त्याग के लिए इसको वैरी समझो। ये ज्ञान विज्ञान नाश नहीं है, नित्य वैरी है। हर एक बात सुख पूर्वक जीने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, बढ़िया भोजन की इच्छा, सुख की इच्छा, आराम की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा, ये सारी इच्छाएं जो है हमारे भीतर एकदम हम उसको पालते रहते। इस सुख की इच्छा ही हम लोगों के जीवन को लूट रही, किंतु ये समझ में ही नहीं आता। बोलते हर एक परिस्थिति में आदमी सुख की इच्छा को लेकर ही जी। अब साधु हो गए फिर भी सुख की इच्छा जाती नहीं है, बूढ़े हो गए फिर भी सुख की इच्छा नहीं जाती, आराम तो। अब जो लोग सुख की इच्छा का त्याग करते हैं उनका जीवन देख एकदम निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। मैंने घरों में ऐसी माताएं बहनें देखी है जिनके भीतर सुख की इच्छा नगण्य मात्र देख। हम छोटे थे, हमारे गांव में एक अनुसुईया नाम की महिला थी, हमारी माँ की उम्र से थोड़ी छोटी थी। तो वह भारी भरकम शरीर वाली, पति थोड़ा सा बेचारा था, थोड़ा सा कमजोर ही था। वो थोड़ी जबर थी, पति थोड़ा सा ढिल्लू ढिल्लू था। हल चलाती थी। अच्छा। पति थक जाता, हल खड़ा कर देता, थक गए बेटे चला, हल चलाती, पानी खींचती। और उसका ऐसा देखा हमने, किसी के घर पर जाती महिला में कोई काम कर रही थी, जैसे धान कूट रही हो तो कहा चलो मैं कूट, कोई आटा पीस रही हो, मैं अनाज पीस रही हो, बैठ जाती मदद के लिए। एक ही चक्की चला रही है तो पीछे आकर साथ में बैठ जाती। मतलब हर एक काम में मदद। पापड़ बन रहे हैं तो चलो एक बेलन चकला ले लिया आपकी बात। इतना उसका सेवा का भाव हमने देखा। शरीर ऐसा मजबूत था, मेहनती होने के कारण बड़ी मजबूत शरीर। उसका मैंने जैसा घर में काम, अपने घर का भी काम करती और दूसरे किसी के यहाँ जाती वहां भी काम। अब हमारे घर में कभी आती तो माँ बोलती अरे बैठो ना, तुम घर में करके आई। वो बोले नहीं क्या बैठे, आपको मदद ही कर। आज हम लोगों के भीतर में काम करने का, श्रम करने का, सुख की इच्छा का, आराम का त्याग करने के, हम लोगों के बिल्कुल आराम पूर्वक सत्संग हो, आराम पूर्वक बातें सुने, मतलब सुख पूर्वक ही जीने की इच्छा रहती। सत्संग के लिए भी उन सुखों का त्याग नहीं करते हैं जिसके द्वारा सत्संग बढ़िया नहीं। और हमने श्रद्धा जगाने के लिए कहा समय से पहले आओ तो अंदर आओ, नहीं तो पीछे बैठो। कुछ लोग छुट्टी मान ले, बोले अब जब समय से तो जा ही नहीं सकते अब घर पर ही बैठ। अब साधक श्रद्धा जगाए बिना, तत्परता आए बिना आपको सत्संग क्या सुनाएगा कुछ। तो मैं थोड़ा सा विचार किया कि ये जो भगवान ने प्रकार, अर्जुन ने पूछा ही अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन विवार्ष्ण्यो बलादिबलीय, बिना बलपूर्वक जैसे कोई जबरदस्ती लगाता है, ये मनुष्य पाप क्यों कर बैठे। तो भगवान ने कहा ये सुख की इच्छा काम है, यही पापों में लगाता है, यही भगवान से विमुख है। जितना सुख का भोगी है उतना भगवान से विमुख है कि नहीं। चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधु हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, कोई भी जहां पड़ा हुआ है सुख की इच्छा में ही बंधन पे पड़ा हुआ है। और सुख की इच्छा भोगते 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 हम लोगों की दशा क्या हुई, खाते खाते शुगर हो गई, बैठे बैठे जो है पैर जाम हो गए, जिधर देखो उधर जाम, सड़क पर जाओ तो जाम, कमर को देखो तो जाम, पैरों को देखो तो जाम। अब बच्चे बोलते हैं आज हमारा एक जाम है। अब बच्चे बोलते हैं ना हमारा एक जाम है। इतने जाम है तो तुम्हारा एक जाम और हो गया। बैठे रह गए तो बैठे ही रह गए, खाते रह रहे तो खाते ही रह रहे, सोते रह रहे तो सोते ही रह रहे। अरे क्या और तो कर रहे हो। तो सुख की इच्छा ही मुख्य बात है। आज हम लोगों के जीवन में हर एक बात में जैसे सुख की इच्छा का त्याग नहीं हो रहा है,
इसीलिए साधक जहां बैठे, वक्ता भी वहीं बैठे हुए हैं, श्रोता भी वहीं। ठीक ठीक कल्याणकारी सत्संग होता है, वहां लोग पहुंचते नहीं, और जहाँ कल्याण की बात नहीं वहां भीड़ मची रहती। अब उद्धार का रास्ता कैसे चलेगा बताओ। सच्चा सत्संग होता है, साधकों के लिए उपयोगी होता है, जिज्ञासा की निवृत्ति होती, वहां लोग आते नहीं। और जहाँ कल्याण की बातें ही नहीं होती है वहां भीड़ की भीड़ पहुंचती। अब कल्याण का रास्ता धीरे धीरे बंद ही हो रहा है कि सच्चे सत्संग मिलते नहीं। जहाँ सत्संग में हित नहीं होता वो सत्संग जगह जगह हो रहे हैं। लोगों के घर घर पहुंच पर करके कथा कर रहे हैं, शहर शहर पहुंच करके आयोजन हो रहा है, और कल्याण की दिशा में कोई पहले नहीं हो रही। बड़ा मैंने जोर लगा करके बात कहने की कोशिश की कि आज हम साधकों को जो दुर्दशा है, साधक की दुर्वस्था में पड़े हैं, जो जहाँ है वहां सुख पूर्वक जीना, सुख पूर्वक आराम पूर्वक रहना, शरीर को सुख मिले। अरे रोग हो गया तो थोड़ा सहन करो। जिन लोगों के भीतर, अब शहर में आपके कोई बीमारी हो गई जब डॉक्टर के पास भागते, और देहात में बीमारी होगी तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। आएंगे, तैयार होंगे, बस मिलेगी, आएंगे। तो जैसे वो सहन करते तो शहर के वो लोग भी वैसे सहन करो। ये क्या थोड़ी सी बीमारी हो गई डॉक्टर क्या भागे। अरे बीमारी आती है तो शरीर को रोग निवृत्ति करने का लक्षण प्रकट हो, किंतु इस विद्या को हम अपनाते ही नहीं। अरे सर्दी हो गई है तो शरीर अब शुद्धि चाह रहा है, इसलिए सर्दी पैदा हो गई, अब दवा खा करके उसको रोक दिया। आज लोगों की, साधकों की ये दशा है, थोड़ी सी छिक आई और भागे डॉक्टर के पास। उससे क्या हो रहा है, वो रोग निवृत्ति न होकर के रोगों के विकारों का संचय शरीर के। आ बुखार आया तो थोड़ा 2-3 दिन प्रतीक्षा करो, अपने आप आएगा चला जाएगा। हमारे शरीर में रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। आयुर्वेद तो कहता है आपको निरोग होने के लिए प्रकृति उसमें सहयोग कर रही है। बहुत खाया, दबा दबा कर खाया है, अजीर्ण हो गया है, अजीर्ण पर अजीर्ण हो गया, बुखार आ गया, भोजन छोड़ दो, फिर भूख लगने लग जाएगी, काम करने लग जाएगा। और डॉक्टर के पास जा करके बुखार हो गया तो भागे, छींक आ गई तो भागे। अरे क्यों भागते हो, थोड़ी देख लो। कुछ कुछ रोग जो है हमारे बनाए हुए शरीर काम। सुख की इच्छा है, मेरा कहने का तात्पर्य है कोई आपको कुछ कहना नहीं, कहना देना कुछ नहीं। हम लोग अपना अध्ययन करें। आप बताओ हमारी सारी गाड़ी सुख की इच्छा पर टिकी हुई है। सुख की इच्छा के कारण ही संग्रह होता है, बढ़िया कपड़े संग्रह कर रहे, घर में सामान इतने संग्रह करे, कोई काम आते नहीं और घर में सामान आता जा रहा। घर में रुपये की कमी है फिर भी सामान आने में कुछ नहीं, उधार लेकर के अरे भाई पैसा दे देना, हम तो को बाद में दे देंगे, घर में सामान चाहिए। क्या क्या लालसाएं लोगों ने भर रखी है। साधकपना जो है देख ले, जितने साथी कम हो और जितना सामान कम हो और जितने रुपये कम हो, आपकी यात्रा जितनी सुखपूर्वक हो सकती है, ज्यादा साथी, ज्यादा सामान और ज्यादा रुपया हो तो जीवन की यात्रा कठिन हो जाती है, सुगम हो, कठिन हो। अब हम वृंदावन जाते हैं, अकेले जाए तो पहले अकेले ही जाते तो क्या कठिनाई थी। अब बाबा जी को मजा आने लगा इतने लोगों को ले जाने का। अब बाबा जी पीस रहे हैं और बस। अभी कहीं जाने का बात हो महिलाएं तैयार हो जाएगी, पुरुष जाने को तैयार ही नहीं। अभी अयोध्या जाने को महिलाएं ज्यादा हो जाएगी, पुरुषों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनके भीतर घूमने की इच्छा है और उनके भीतर धन की इच्छा है। ले जाएंगे तो इतना पैसा खर्च, तो उसको पैसा पकड़ा देते हैं, जाओ तुम घूम आओ, बाबा जी को अपना घर का तो कुछ हो नहीं पाया, और हमारी लुगाया को धो, और वो भी बिगड़े, जहां जहां खड़ी हो जाए वहां खाना शुरू कर। वो सुधरी हुई महिलाएं मिल जाती, चलो भाई कोई बात नहीं,
साधक साधिकाएं चले जाए, और बिगड़ी हुई जहां बैठे वहां खाने कड़क कड़क कड़क। एक बार वो कनक बिहारी जी के मंदिर पर जा रही है, महिला ठेले पर खा रही, तब तक हम निकला, बाबा जी आ गए, कहीं राक्षस आ गया जी। तीर्थ यात्रा में भी सुख की, सत्संग में भी सुख की, बैठने में भी सुख की, हर एक बात में सुख की। ये सुख की इच्छा से ही मनुष्य भगवान को मिलता। ये दो बातें जो गीता में आई है, अपनी सुख की इच्छा रखना और भगवान को भूलना। अब बताओ, सुख की इच्छा रखने वाला भगवान को याद करेगा क्या? उसको भगवान की याद आएगी? सुख की इच्छा में रंगा हुआ आदमी उस सुख में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसको भगवान की याद आती नहीं। अरे महिलाएं मोबाइल देखने में इतनी तल्लीन हो रही है, उसको पति की याद ही नहीं आती, घर के काम ही याद नहीं आते, भोजन बनाना याद नहीं आता है, सीरियल देखते देखते ऐसी तल्लीन हो जाती है, भोजन बनाने का खाने का दोनों समय निकल जाता है, तब तक सीरियल में फंसे। मैं आपको ये बात मेरे मन में आज सवेरे स्ट्राइक कर गया कि बात क्या है। आज साधुकों की समझ, अरे ये सुख की इच्छा के कारण है, तो श्रोता वक्ता स्त्री पुरुष सारे सारे ऐसे में तो फंसे हुए। केवल संत महात्मा जो है, सच्चे संत महात्मा ही सुख की इच्छा में नहीं फंसे। उनको न प्रसिद्धि से मतलब है, न ज्यादा लोग आने से मतलब है, न कम आने से मतलब है। वो तो केवल जगत के कल्याण के लिए अपना जीवन बना। एक आदमी आ जाए तो उसको सुना दे, 10 आ जाए तो उसको सुना दे, कोई न आ जाए तो भगवान को ही सुना दे। अब पाठ हो तो सामूहिक हो, और कोई आने वाला नहीं हो तो हनुमान जी का चित्र रख करके हनुमान जी को सुना दो, हनुमान जी के जैसा श्रोता का मिलने वाला। तो भाई जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न जिज्ञासाएं इसी आधार पर है। साधक यदि सर्वथा सुख की इच्छा का त्याग करे तो उसके जीवन में एक भी कठिनाई आती हो तो बताओ। साधक यदि ईमानदारी से सुख भोगने की इच्छा का त्याग कर दे और सुख भोगने का स्वभाव बदल दे, तो उसके जीवन में कोई कठिनाई आती हो तो बताओ, एक भी कठिनाई गिना। और सुख की इच्छा के वाले कौन सी कठिनाई नहीं आएगी वो भी बता, गिना दो। अस्पताल खुल गए हैं, सुख की इच्छा के कारण ज्यादा अस्पताल हुए कि और किसी कारण से? ये दुकानें खुल रही है तो सुख की इच्छा के आधार पर खुल रही है, कैसे खुल? अपराध बढ़ रहे हैं तो किस कारण से बढ़ रहे? भगवान को भी स्वर्ग नरक बनाना पड़ा किसकी इच्छा से? सुख की इच्छा से स्वर्ग बने, सुख की इच्छा के कारण नहीं, नरक बनाना पड़ा। ये मूल में सुख की इच्छा ही मुख्य बंधन है, और सब बाधक कोई है तो सुख। भगवान कहते इसको नित्य वैरी मानो, ये नित्य वैरी, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है, और ये दिखता है नहीं। सत्संग में ये दिखने लग जाए तो साधकों की उन्नति। ये तो दिखता है क्या? सुख की इच्छा मुख्य बाधा है, ये हम लोगों को दिखती है क्या? अभी भीतर है। तो भगवान ने कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुझसे, इंद्रियों के भीतर, मन के भीतर और बुद्धि के भीतर, और बुद्धि से परे जो काम है, अहम है, उसके भीतर। इसलिए भगवान ने कहा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मान, आत्मानम आत्मना संस्तभ्य, अपने द्वारा अपने को एकदम संयम करके, और बुद्धि से परे जो काम है उसको तो मार। 15वां नहीं, 30वां। जो मन में आता है वही बोलते हो यार। गीता पढ़ते नहीं हो, याद नहीं करते हो, जो मन में आता है बोलो। तो ये बात है सज्जनों, आप देखना हो तो गीता का प्रकरण देखो, तब आपको समझ में आएगा। 3रा अध्याय देखो,
कर्मयोग का विषय है उसमें। और अर्जुन ने पूछा है और भगवान ने उत्तर दिया। बोले इतना समय कहाँ से लाए, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सत्संग की पुस्तकें पढ़ो, भगवान का याद करो, इतना समय कहाँ से? और इतना समय नहीं लाते हो तो भाई परमात्मा प्राप्ति कब करो? तो सुख की इच्छा के कारण ही मनुष्य भगवान को, पहले भगवान की पद पद पर लोग याद करते थे, क्योंकि सुख की इच्छा लोगों के जीवन में होती ही नहीं। हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है, कहीं भी बाहर जाओ तो हनुमान जी के दर्शन किए बिना नहीं। और बाहर गांव से कहीं भी आ गए तो हनुमान जी के दर्शन किए बिना घर में। बचपन में हम लोग कहीं भी जाते थे, हनुमान जी के दर्शन करके ही बाहर जाते। दूसरे गांव जाना है तो हनुमान जी, अब बाहर से आते ही गांव के बाहर मंदिर था तो पहले मंदिर में दर्शन करो तब घर के गांव के भीतर। आप हम लोग कभी मंदिर जाने का कोई नियम है? कोई नहीं। सत्संग जाने का नियम नहीं, मंदिर जाने का नियम नहीं, अतिथि का सत्कार करने का नियम नहीं, कहीं कुछ भी नियम। पहले सारा जीवन जो है जगने से लेकर सोने तक जो है भगवान से मनुष्य जुड़ा रहे। अब जग से सोने से लेकर जगने तक सुख से जुड़ा हुआ है। अब क्या बताए, जितनी बात मन में आई वो तो कह दी भाई। नित्य बैरी महाराज, अनित्य नहीं होने देते, नित्य बैरी है और हम उसको बैरी नहीं समझते ही नहीं है। इंद्रियों की संयमित होने पर ही होगा। इंद्रियों को संयमित, हाँ इंद्रियों को तो संयम तो करना ही पड़ेगा भाई। इंद्रियों का पहले तो इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा भाई, ये सुख हम नहीं भोगेंगे, ये सुख की इच्छा का त्याग करेंगे। और सुख भोगते रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी। जिन सुखों को हमने कई बार ज्यादा बार भोग लिया, आज वो व्यसन पड़ गया कि नहीं? जिस सुख को ज्यादा बार भोगने से उसके बिना फिर वो स्वभाव पड़ जाता और फिर इतना बड़ा कठिनाई होती है। जिस सुख को जितना ज्यादा बार भोगा वो सुख उतना हावी रहे। जिस सुख को हमने कम भोगा है वो जल्दी छूट जाए। सबसे ज्यादा लोग चाय पीने वाले, तो चाय छोड़ना सबके लिए करते। जो जितना ज्यादा चाय पिएगा उसको चाय छोड़ना उतना कठिन, क्योंकि व्यसन पड़ जाता है ना। बार बार सुख भोगने से घाव बड़ा हो जाता, घाव बड़ा होने से घाव जल्दी बढ़ता है क्या? अल्सर बन जाता, कैंसर बन। सुख भोगने के कारण स्वभाव हमारा एकदम ऐसा हो गया कि महाराज वो सुधार हो ही नहीं पाता। जितना ज्यादा बार सुख भोगेंगे उतना बार घाव गहरा हो। दो चीजें है संसार में, एक बंदर होता है, कुत्ता होता है। कुत्ते को घाव होता है तो चाट चाट करके साफ कर, और बंदर को घाव होता है तो नष्ट कर। हम लोग कुत्ते हैं कि बंदर है? बंदर। बैठे बैठे जो है नोचते रहते हैं, घाव बड़ा करते रहते हैं। साधक होता है वो कुत्ते के स्वभाव वाला, घाव हो गया तो चाट चाट करके मतलब साफ कर। कुत्ते का घाव जल्दी ठीक होता है, बंदर का तो हम लोग बंदर के स्वभाव वाले हैं। बैठे बैठे सुख भोगना ही नहीं, जितना घाव हो गया अब नहीं। अब उसकी तरफ जाना है, सुख भोगना ही। कोई प्रश्न हो तो बोलो भाई। सुख की इच्छा का त्याग, इसी कारण भगवान को भूल रहे हैं, हित में नहीं लग पाते हैं। और सारा समय तो सुख सुख को सुख सामने आते रहते हैं, आदमी भोगता रहता है, सारा समय उसमें निकले।
छोटे छोटे सुख का जब त्याग करें तभी लगता है ना, छोटा जैसे हाँ, छोटी छोटी सुख का त्याग करो। जितना त्याग पर दृष्टि रहेगी उतना जीवन निर्मल होता जाएगा। आदमी टकराता है तो बड़ी बड़ी चीजों से टकराता है कि छोटी छोटी चीज? कोई पहाड़ से टकराता है क्या? और मामूली गड्ढे हो, मामूली पत्थर हो तो उसमें टकराता। छोटी छोटी चीजों से आदमी टकराता, बड़ा तो टकरा ही नहीं सकते आप। छोटी छोटी सुखों से फिर आगे चल करके बहुत बड़ा तालाब। छोटे छोटे सुख, थोड़े थोड़े आराम का सुख, थोड़ा बैठने का सुख, थोड़ा बातें बातें करने का सुख भी बहुत बड़ा। माता बहनें बातें करने बैठ जाती है तो समय का पता लगता है। तो बातों का सुख भी बहुत होता है। सत्संग में भी वक्ता को बातें करने से उसको सुख मिलता है, उसको बड़ा आनंद आता है, वो भी वक्ता फल जाए। सत्संग सुनाने का सुख भी बांधने वाला ही होता है। जो संत महात्मा होते हैं उनको सुनाने का शौक नहीं होता, वो अपने आप आता है और वो बातें निकलती रहती है, सुना दो। और साधक जो है लक्ष्यदार बना करके वक्ता सुख लेता हुआ दूसरों को सुनाता है, इसलिए वक्ता भी बंधा रहता है और श्रोता भी बंधा रहता है। इसलिए सुनाने का सुनने का दोनों छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर साधक में, वक्ता में भी साधकपन आएगा और श्रोता में भी साधक। वक्ता भी झूम झूम करके मजा लेता है और श्रोता भी सुन सुन करके मजा लेते हैं, तो दोनों सुनने मजा लेने तक रह जाते हैं, आगे न ज्ञान होता है न प्रेम। वक्ता भी कम सुख के भोगी थोड़े, उनको तो जहां लोग आ जाए, जहां आदर सत्कार वहां पहुंचा। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, जो आए उसको सुना देना, ये वक्ता की परिभाषा। मेरे तो ये आज ऐसी जोर से मन में आई कि अरे हम लोग क्या सत्संग सुनाए, क्या सुने। साधकों के भीतर में सुख की इच्छा छोड़ते ही नहीं। आज देखिए 20-25 साल में इतना फर्क पड़ गया कि सुख भोगने की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल। 20-25 साल में इतना ज्यादा था नहीं। हम लोग भी महाराज जी के पास आए तो इतनी सुख की इच्छा थी ही नहीं। अब धीरे 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 इतनी सुख की इच्छा हो गई। बढ़िया पहनने को चाहिए, बढ़िया खाने को चाहिए, आदर सत्कार चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, तो फिर कहाँ से साधक बनोगे भाई? और साधु को भी त्याग करना चाहिए और गृहस्थ को तो और ज्यादा त्याग। मैं तो कहता हूँ साधु त्याग नहीं करेगा तो एक अकेला डूब जाएगा, गृहस्थ आदमी में त्याग नहीं करेगा तो सब के सब डूबा जाए। गृहस्थ पर ज्यादा बोझ। माता पिता सुख का त्याग करते थे तो बच्चे भी सुख के त्यागी निकलते थे। अब माता पिता सुख का त्याग करते नहीं, बच्चे भी भोगी हो गए। माता पिता भोगी तो बच्चे भी भोग, उसी से परिवार खराब हो गया। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम।